एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आपके सामने नोबेल पुरस्कार जो भी नोबेल पुरस्कार इस बार यानी 2020 की नोबेल पुरस्कार की देने की घोषणा कर दी गई है, उन सभी नोबेल पुरस्कार को मैं एक वीडियो में लाया हूं। इससे पहले हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में अलग अलग वीडियो बनाया था। भौतिक का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार का अलग अलग वीडियो बनाया था। उसमें हमने जिनको भी ये नोबेल पुरस्कार मिला उनके बारे में डिटेल में बात की थी। और इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है, तो सभी नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, भौतिक में नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार और भी जो भी नोबेल पुरस्कार दिया गया उन सभी बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किन किन को किस में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, आने वाले जो भी एग्जाम है उन सभी में 2 से 3 नंबर के नोबेल पुरस्कार के बारे में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला नोबेल पुरस्कार क्या है। अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी करते हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। और हमारा पहला नोबेल पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा कर दी गई है और ये 10 दिसंबर को अभी देने की सिर्फ घोषणा की गई है। अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है, साथ ही 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो 10 दिसंबर को वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी ये घोषणा हो चुकी है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रियास गेज या इनमें से सभी। तो 2020 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया था, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए जान लेते हैं इनको, कौन है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी को हो जाएगा। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोजर पेनरोज ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ये यूके के वैज्ञानिक है। कहाँ के? यूके के वैज्ञानिक है रोजर पेनरोज। रेनहार्ड गेंजल ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक है, रेनहार्ड गेंजल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है एंड्रियाज गेज, ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है और ये महिला है। ठीक है, एंड्रियाज गेज ये अमेरिका की वैज्ञानिक है और ये महिला है, और ये चौथी महिला है जिन्हों भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला है हमारा, वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यानी 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये हमें बताना है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर ए डाउडना, जेम्स पीबल्स और ए और बी दोनों, तो किसे दिया गया है? तो 2020 का नोबेल पुरस्कार रसायन में हमने वीडियो बनाया था, इसका रसायन में किसका दिया गया? तो ए और बी, यानी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को दिया गया है। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना दोनों को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इमैनुअल कारपेंटियर ये कहाँ की वैज्ञानिक है? तो ये फ्रांस की वैज्ञानिक है। कहाँ? फ्रांस। इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस की वैज्ञानिक है। साथ ही इनका जन्म हुआ था 1968 में, इनका जन्म हुआ था। ये महिला है, दोनों महिला है, तो इनका जन्म 1968 में हुआ था। ये फ्रांस की वैज्ञानिक है। और दूसरी है जेनिफर डाउडना, इनका जन्म 1964 में हुआ था और ये अमेरिका की वैज्ञानिक है। कहाँ की? अमेरिका की। चलिए, एक प्रश्न से आपको इतने सारे प्रश्न मिल जाते हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति की सरकार ने घोषणा की थी 2020 में। तो क्या है ये 5+3+3+4? इसके बारे में हमने डिटेल में टॉपिक बनाया है, काफ़ी आसान भाषा में है। तो आप ये वीडियो
देखने के बाद इस वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नई शिक्षा नीति का और साथ ही इसके साथ पुरानी शिक्षा नीति का। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 2 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं 2 से 4 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे आपको नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी किसके नाम पर? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना के नाम पे। अब इसको क्यों दिया गया था? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन, चार्ल्स एम राइल्स या इनमें से सभी को। तो किसको दिया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है A, B, C यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तीनों को दिया गया है और ये तीनों लोग कौन है? तो हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ये दिया गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में, कौन है ये, तो इनको क्यों दिया गया है? तो डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए दिया गया है। आइए जानते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार अमेरिकियो हार्वे जे अल्टर। हार्वे जे अल्टर कहाँ के वैज्ञानिक है? तो अमेरिका के वैज्ञानिक है। और चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और तीसरे वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक है माइकल ह्यूस्टन। इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है कि किस लिए प्रदान किया गया है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इस बार मेडिसिन का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? किसका? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? और इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसके? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन है ओल्गा टोकार्जुक, पीटर हैंडके, लुइस ग्लुक या मोरली। तो वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन सी लुइस ग्लुक को दिया जाएगा। लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है और ये अमेरिका की कवित्री है। ये कविता लिखती है, इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ये अमेरिका की है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में। और 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? और इसके ऑप्शन है पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट पी विल्सन, माइकल नाजियर या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी और ऑप्शन ए यानी पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट पी विल्सन। इन दोनों को इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। संयुक्त रूप से दोनों को दिया जाएगा। क्यों दिया गया है इन दोनों को? तो इन दोनों को नीलामी के सिद्धांत याद रखना है। क्यों? नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप में आविष्कार में सुधार के लिए इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको 6 नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने बताया, उनके डिटेल के बारे में बताया, कहाँ के वैज्ञानिक हैं, कौन वैज्ञानिक है, उनके नाम क्या है, इन सभी के बारे में हमने बताया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति का वीडियो अपलोड किया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हर परीक्षा में आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी वीडियो जरूर देखें। इसके नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।